हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है, आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्ट रोड मैप देखने वाले हैं। एग्जैक्ट रोड मैप यानी कि कल जिसने जिसने मेरा वीडियो देखा है उन्होंने देखा होगा कि मैंने एक आपको स्ट्रेटजी बताई कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, एंड उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा कि आपको एग्जैक्ट क्या क्या करना है, वो बताने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्ट यानी कि एग्जैक्ट 101%। अब देखो, पहला पॉइंट हमने क्या किया। अगर वो वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको फॉलो करना है। इंडिया में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो जो बच्चे हैं, उनके जो जो डाउट होते हैं, उनको क्लियर करने की मैं हर बार कोशिश करता हूँ। वो उनके लिए भी और आप सभी के लिए। आपने अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उससे आप ज्वाइन कीजिए। अब देखो, पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने, 10-10 हमारे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन स्पीड मैथ वाला जो है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 50। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, 50 क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट हमारा था, हम जाने वाले थे आरआरबी क्लर्क के सेक्शनल मॉक, सॉरी आरआरबी क्लर्क के प्रीवियस ईयर मॉक पे। प्रीवियस ईयर मॉक ही क्यों लगाने हैं? आपको समझ में आता है कि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्या होता है, यहाँ वहां आप भटकते नहीं हो। आरआरबी क्लर्क का मॉक होने के बाद तीसरा पॉइंट था हमारा कि हम इंग्लिश के ऊपर काम करने वाले थे। ये भी हम कोशिश करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि हम एस सॉरी हम करने वाले अरिथमेटिक। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा एसबीआई क्लर्क का मॉक एंड उसका एनालिसिस। एंड यही सब हम क्या करेंगे, हमारा जो डे है उसको दो पार्ट में कट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में ये करना है, सेकंड पार्ट में सेम चीजें रिपीट करनी है। ये आपको कम से कम दो टाइप में करना ही होगा। अब देखो कि हम जाते हैं कैसे कैसे करना है। देखो, ये वीडियो के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला मैं ओपन करता हूँ प्रैक्टिस मॉक, दूसरा टेक्स्ट बुक एंड तीसरा बंडल पीडीएफ। तीनों चीजें मैंने ओपन की। अब देखो, आपके पास, आपको एक चीज बताता हूँ, आपके पास 100 सोर्सेस है। अगर आपने आपके सोर्सेस को लिमिटेड नहीं किया, आपका जो मोबाइल है वो कब यूज करना है, कितना ज्यादा यूज करना है, वो अगर लिमिटेड नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सोर्सेस को लिमिटेड करना होगा, और जो बताया गया है उसको अगर फॉलो किया तो मुझे लगता है कि 101% इंप्रूवमेंट तो होगी। सिलेक्शन कैसा है? सिलेक्शन बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि किसने कितने टाइम से प्रिपरेशन की है, और किस कौन यहाँ जी जान लगा के प्रिपरेशन करने वाला है इस 20 डेज में, तो वो आपको करना होगा। अब देखो, पहले पॉइंट पे आते हैं कि 10 हमारे स्पीड मैथ वाले क्वेश्चन। पहला मैं क्या क्या करता था, प्रैक्टिस मॉक में जाता था। प्रैक्टिस मॉक में जाने के बाद यहाँ गया टॉपिक टेस्ट, यहाँ गया क्वांट, यहाँ मुझे मिल जाएंगे स्पीड मैथ वाले क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक। यहाँ देखो, नीचे जाऊंगा पहले, यहाँ यहाँ से 74th क्विज नंबर से स्टार्ट हो रहा है और 91 तक मुझे लगता है। तो यहाँ 74th वाली क्विज जो हमारी किसकी सिंप्लीफिकेशन की क्विज है, ये मैं लगाऊंगा। यहाँ 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि ये हमारे 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की हो जाएगी। उसके बाद नंबर सीरीज के भी यहाँ सेट है, यहाँ से 10-10 क्वेश्चन लगाऊंगा। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हमें मिल जाएंगे। ये अगर कम पड़ा तो हम जाएंगे प्रीमियम बंडल पीडीएफ में, यहाँ जाएंगे स्पेशल बिगिनर बंडल क्विज में। अब देखो, यहाँ क्या कहा गया, मैं पीडीएफ कोर्स 2025, वो आपको परचेस करना होगा, नहीं तो दो 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 तीन तीन बच्चे एक एक कर सकते हैं। अब देखो, स्पेशल बिगिनर बंडल क्विज में गया मैं, यहाँ जाने के बाद आपको मिल जाएंगे ढेर सारे सारे क्वेश्चन। यहाँ नीचे गया तो आपको देखो कि बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये वो आपको क्या ढूंढना है, पहले सिंपली। अब देखो, मिसिंग नंबर सीरीज का ये सेट मिल गया, एक एक टेस्ट में 20-20 क्वेश्चन है, तो 20-20 क्वेश्चन, यानी कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। कौन सा? स्पीड मैथ वाला। ये 20-20 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ रॉन्ग नंबर सीरीज वाले, यहाँ क्वाड्रेटिक वाले, और नीचे आपको मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, मुझे लगता है एंड में दिया है उन्होंने। हाँ, ये अप्रोक्सीमेशन के 10 सेट, ये सिंप्लीफिकेशन के 10 सेट, यानी कि ये 10-10 सेट बोली जाए तो 20 क्वेश्चन, यानी कि 200, 200, 400, और उसको भी उतने। यानी कि आपको, आपका जो पहला डाउट था वो क्लियर हो गया कि 10-10 स्पीड मैथ वाले क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। दूसरा पॉइंट, मैं जो करता था वही आपको बता रहा हूँ। अगर ये वाला क्विज खत्म हो गया, क्विजेस, तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार अलग एक ईमेल आईडी डालना है, अलग ईमेल आईडी से ये करना है, लॉगिन करना है, फिर से देना है। मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास सोर्सेस ज्यादा नहीं थे, स्टिल मैं प्रिपेयर अच्छे से क्यों कर पा रहा था? क्योंकि मैं जो था उसके ऊपर ही काम अच्छे से करता था। तो वही आप कर सकते हो। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया।
अब देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपका फिर से एक बार आरआरबी क्लर्क की मॉक देते टाइम फिर से एक बार रिवाइज होने वाला है, एंड एसबीआई क्लर्क की मॉक जो हम यहाँ दे रहे हैं यहाँ रिवाइज होने वाला है और यहाँ भी रिवाइज होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट हम देने वाले हैं आरआरबी क्लर्क की एक प्रीवियस ईयर मॉक। प्रीवियस ईयर मॉक कहाँ से लगाएंगे, टेक्स्ट बुक में जाएंगे, टेक्स्ट बुक में जाकर हम जाएंगे टेस्ट सीरीज, यहाँ जाएंगे आरआरबी, अभी यहाँ नहीं जाते पहले यहाँ जाते हैं बंडल पीडीएफ में, बंडल पीडीएफ में मैं बैक गया और गया यहाँ ऑल मेमोरी बेस्ड पेपर बंडल क्विज। यहाँ जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आरआरबी क्लर्क की पहले ओपन है, आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर मॉक है, आईबीपीएस क्लर्क के, आईबीपीएस पीओ एसबीआई क्लर्क सभी के दिए हुए, तो मैं आरआरबी क्लर्क के देखूंगा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद एक देखो 2023 का दिया है 9 10 11 12, उसके बाद कुछ है क्या यानी कि 12 इसके हैं, 12 अगर आरआरबी पीओ के हैं 24 हो जाएंगे। आप आरबीआई असिस्टेंट के भी लगा सकते हो, नहीं आरआरबी क्लर्क के लगाने हैं। यहाँ प्रैक्टिस आरआरबी क्लर्क आ रहा है क्योंकि कंटेंट रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ से आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ हो गया, उसके बाद टेक्स्ट बुक में जाओ, टेक्स्ट बुक में यहाँ ऊपर सर्च करो कि आरआरबी क्लर्क, तो आरआरबी, ओ नो नहीं मिल रहा है, यहाँ सर्च करना पड़ेगा मुझे लगता है। यहाँ से गया, यहाँ सर्च करो एग्जाम आरआरबी सीएल क्लर्क, यहाँ मैं गया, यहाँ आरआरबी क्लर्क दिया है, यहाँ इसके अंदर गया, यहाँ मैं प्रीवियस ईयर पेपर से इसमें गया, प्रीवियस ईयर पेपर में मुझे मेमोरी बेस्ड पेपर मिल गए। अब देखो आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर, सेक्शनल टाइमिंग बेस्ड, सेक्शनल टाइमिंग बेस्ड दिए, प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड दिए, 45 मिनट में आपके 80 क्वेश्चन ये वाला मिल जाएगा। 2024 में जो पेपर हुए थे 3, उसके बाद ये सभी आपको मिल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपके पास तो क्वेश्चन बहुत होते हैं, क्वेश्चन ही करते नहीं बैठना है भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, आरआरबी क्लर्क का सर गाइडली का अलग 2024 का, एंड इसका अलग होगा क्या हमारे टेक्स्ट बुक का, कुछ भी होने दो, 10 दिन बाद वो रिपीट हो गया तो आपको नहीं समझ में आता कि सेम ही क्वेश्चन है या अलग अलग क्वेश्चन है, तो आपको वहां से करना है। आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर मॉक लगा रहे, प्रीवियस ईयर मॉक से क्या होता है, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको वो करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है मैंने, नेक्स्ट बोला है इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर कैसे आना है, फिर गया मैं टेस्ट सीरीज में, टेक्स्ट बुक के यहाँ गया मैं आईबीपीएस क्लर्क क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क, ये दोनों में से आप कौन सा भी प्रेफर कर सकते हो, एग्जाम का लेवल 95% सेम होता है। यहाँ गया मैं पहले आईबीपीएस क्लर्क में, पहले 10 दिन में मैं आईबीपीएस क्लर्क का खत्म करने की कोशिश करूंगा, लास्ट के 10 दिन के लिए मैं एसबीआई क्लर्क के लिए रखूंगा, यही मेरा स्ट्रेटेजी रहता था, यही बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही है। अब देखो मैं यहाँ गया प्रीवियस ईयर पेपर्स में, प्रीवियस ईयर पेपर में हमें मिल जाएंगे, यहाँ मेमोरी बेस्ड पेपर कंप्लीट मिल रहा है, लेकिन यहाँ मेमोरी बेस्ड पेपर सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ गया और यहाँ से गया मैं इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर जाने के बाद अब देख सकते हो आप, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने देखा, रीजनिंग एबिलिटी देखा, रीजनिंग के ऊपर मैं एक काम करता हूँ, रीजनिंग का मैं टीचर हूँ, मैं मुझे पढ़ाना है वही, तो रीजनिंग के मैं मॉक लगाता हूँ, वैसे इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी का नहीं लगाया, इंग्लिश का भी नहीं लगाया। अब देखो यहाँ से क्या सीख सकते हो, मैं एग्जाम के टाइम जब प्रिपरेशन करता था तभी मेरा एक गलती स्टार्टिंग के फेज में होता था, जो सेक्शन मेरे अच्छे हैं उसके ऊपर ही मैं ज्यादा काम करता था, इंग्लिश अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर काम नहीं करता था, फिर मुझे वो रियलाइज हुआ तो मैं सभी सेक्शन को सेम टाइम देने लगा। आपको भी वो करना है। आप गए यहाँ, उसके बाद आपने क्या किया, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स इंग्लिश का मेमोरी बेस्ड पेपर दिया, वो दिया, उसके बाद उसका एनालिसिस किया, उससे उसको अच्छे से देखा, टारगेट कैसे रखा वो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया है, वो आपको करना है, आपको रीडिंग भी आधा घंटा वगैरह करना है। तो आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश होने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक कैसे करना है, सेम स्ट्रेटजी। यहाँ गया मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, यहाँ आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर मॉक, प्रीवियस ईयर मॉक को आप सबमिट भी कर सकते हो, सबमिट कर दिया, 1 2 3 मॉक को सबमिट कर दिया, 10 10 10 30 क्वेश्चन हो गए, यहाँ से 30 क्वेश्चन हो गए, एंड अगर आपको 50 करने हैं तो 4 5 मॉक को सबमिट कर दिया। आप बोलोगे कि एक ही दिन में सब खत्म हो जाएगा, एक ही दिन में नहीं खत्म होगा, आईबीपीएस क्लर्क के बाद आप जा सकते हो आईबीपीएस, सॉरी एसबीआई क्लर्क के ऊपर, एसबीआई क्लर्क के बाद आप जा सकते हो आरआरबी क्लर्क के ऊपर, आरआरबी क्लर्क के बाद आरआरबी पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट, यानी कि ये बहुत सारे एग्जाम्स है, इनके सभी प्रीवियस ईयर जो जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। आपको समझ में आ गया, आपका डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ भी, यही मेरा काम है। अब देखो आपने क्या किया, अरिथमेटिक किया,
अरिथमेटिक कैसे किया, जैसे मैंने बताया वैसे किया, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से मैं गया गाइडली में गया मैं, आरआरबी क्लर्क की जो मॉक लगाई है सुबह सुबह, उसमें से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन होंगे, वो भी कर दिए मैंने। उसके बाद मैं जाता हूँ LIC आरबीआई असिस्टेंट में, जो मैं नहीं करने वाला था, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट का मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद उसमें से 10 क्वेश्चन लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए। इसका भी सबमिट किया, उसमें से 10 क्वेश्चन किए, यहाँ से 10 क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? आपका प्रिपरेशन एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते वैसे क्वेश्चन करके ही होगा एग्जाम से पहले, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर मैं गया समझो कि यहाँ, तो क्या हमें टॉपिक वाइज मिलेंगे? टॉपिक वाइज मिलेंगे, लेकिन नहीं चाहिए। यहाँ हमें नहीं, इतना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इतना आपको करना है। ये आपका अरिथमेटिक हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है? SBI क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर, यहाँ आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में गया, टेस्ट सीरीज में जाने के बाद हाँ, यहाँ यहाँ देखो IBPS क्लर्क का है, SBI क्लर्क का। इनिशियल फेज में मैं जाऊंगा IBPS क्लर्क में, यानी कि 10 तारीख तक। और उसके बाद मैं जाऊंगा 20 या हमारे पेपर तक SBI क्लर्क के ऊपर। अब देखो IBPS क्लर्क के ऊपर गया है, यहाँ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में, यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिख जाएंगे बहुत सारे, वो आपको देने हैं। IBPS क्लर्क खत्म होने के बाद SBI क्लर्क दे सकते हो, आरबीआई असिस्टेंट दे सकते हो। उसके बाद आप NICL असिस्टेंट दे सकते हो। असिस्टेंट लेवल देने की कोशिश करो, ट्राई करो कि आपका एग्जाम डेट कब है। अब देखो यहाँ लास्ट वाली टिप आपको यही बताऊंगी, ट्राई करो कि आपका एग्जाम डेट कब है, और आपको थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा। वो डेट से पहले के जो 6 या 7 दिन, यानी कि 1 वीक है, उसमें आप SBI क्लर्क के रखो। उससे पहले आप IBPS क्लर्क ट्राई करो, RRB असिस्टेंट, सॉरी RRB क्लर्क, RRB PO, IBPS क्लर्क तो बोल दिया मैंने। आरबीआई असिस्टेंट मैंने मुझे लगता है नहीं बोला। LIC असिस्टेंट करो, NICL असिस्टेंट करो, असिस्टेंट लेवल सभी एग्जाम करो। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। आपका एग्जैक्ट रोड मैप आपके सामने है। प्रीवियस ईयर मॉक के ऊपर हमें काम करना है। रोड मैप यही रहेगा कि 10 10 क्वेश्चन, उसके बाद आरआरबी क्लर्क की मॉक, उसके बाद इंग्लिश के बाद हमारा अरिथमेटिक। हमने सभी बेस हमारा कंप्लीट कर लिया। बेस कंप्लीट करने के बाद हम काम कर रहे हैं हमारे एक मॉक के ऊपर। सेम हो गया। उसके बाद दोपहर को आपको ब्रेक लेना है, ब्रेक लो। सेम चीजें बाद में रिपीट करो। अरिथमेटिक का यहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन होता है। अरिथमेटिक का प्रिपरेशन आरआरबी क्लर्क के मॉक से फिर से एक बार होगा, SBI क्लर्क के मॉक से फिर से होगा। स्पीड मैथ वाला प्रिपरेशन आपका आरआरबी क्लर्क में फिर से एक बार होगा, यानी कि जो कर रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशन आरआरबी क्लर्क में होगा। जो कर रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अरिथमेटिक आपने किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपका SBI क्लर्क में हो जाएगा। आरआरबी क्लर्क क्यों देना है? मोमेंटम एंड स्पीड मैटर्स, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, इतना ही कह पाऊंगा। अब देखो आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। अब आपके डाउट नहीं आने चाहिए प्लीज, यानी कि डाउट आए तो आप ग्रुप में मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई 101% करूंगा। लेकिन डाउट ऐसे मत करो कि सर क्या करूं क्या नहीं करूं, वो अब मैंने एग्जैक्ट बता दिया। आपकी प्रैक्टिस 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 ही आपको जीत दिलाएगी। दैट्स इट, इतना ही है आज की वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा एंड क्या आपको समझ में आ गया। एंड अगर चैलेंज एक्सेप्ट आपने नहीं किया है वो लास्ट वाला वीडियो देख के, तो प्लीज वो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए एंड मेरे साथ आपकी जर्नी में मुझे भी आपके साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।